जय श्री सूत जी कहते हैं तृतीय अध्याय की कथा। एक उल्कामुख बड़ा ही जितेंद्रीय राजा था। वो भद्रशिला नदी के तट पे भगवान श्री सत्यदेव का व्रत कर रहा था। ये भद्रशिला भगवान के चरणों से ही निकली हैं। सूत जी कहते हैं जब बावन भगवान का अवतार हुआ था तो बलि ने जब 3 पग भूमि दिया था तो जो पहला पग स्वर्ग में गया था वो ब्रह्मांड का गोलक में उनका नाखून लगने के कारण ब्रह्मांड का गोलक में छिद्र हो गया और उस छिद्र से जो जल निकला था भगवान के चरणों से धोल करके कमंडल में ब्रह्मा जी ने रख लिया और उसी कमंडल से इस धराधाम पे ब्रह्मलोक से जा करके उसके बाद स्वर्ग में आई गंगा और उसके बाद इस भूमंडल पे कहते हैं स्वर्ग में आकर के 4 धाराएं हो गई थी। ये जो भद्रा है, भद्रा नदी, ये भी गंगा ही है, उन्हीं गंगा मैया का अंश है। भद्रा, अलकनंदा, चक्षु और सीता 4 धाराएं हुई थी। जो अलकनंदा गौमुख से आकर के गंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। भागीरथ द्वारा आई थी इसलिए उनको भागीरथी भी कहते हैं। श्री गंगा मैया की जय। जो भद्रा है ना, ये भी भगवान के चरणों से उसी जल से उत्पन्न है। कहते हैं भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत कर रहा था। उसी समय एक वैश्य आया। वैश्य ने नाव को रोका, राजा से निवेदन किया कि राजन, आप कौन से देवता का व्रत करते हैं, इससे क्या होता है, मुझे भी बतलाएं। वैश्य ने निवेदन किया तो राजा ने कहा कि मैं भगवान श्री सत्यदेव का व्रत कर रहा हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति हेतु है। देखो वैश्य जो है, वैश्य ने व्रत का संकल्प सुना और उसने अपने मन में एक कामना की कि धन की मेरे कोई कमी नहीं है, सब मनोरथ को सिद्ध करने वाला जो है व्रत है, तो मैं भी भगवान श्री सत्यदेव का व्रत करूंगा अगर मेरे भी कोई संतान हुई तो। अपनी पत्नी लीलावती से बताया। लीलावती ने कहा तो आपने बड़ा उत्तम व्रत सोचा है, हम लोग अवश्य करेंगे। भगवान की माया से लीलावती गर्भिणी हुई। तत्पश्चात उसे सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई 10 मास। बाद में उस ज्योतिषाचार्यों ने उसका नामकरण किया। वो चंद्रमा के समान उज्जवल और दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली थी, इसलिए उसका नाम कलावती रखा। लीलावती कहने लगी, स्वामी आपने जो व्रत का संकल्प किया था, आपने व्रत तो किया नहीं। कहते हैं इसके विवाह के समय करूंगा, कोई जल्दी नहीं है। व्रत के भूखे थोड़ो भगवान है, कोई प्रसाद के क्या भूखे हैं। इस प्रकार से कह करके उसने जो है अपने शब्दों को, संकल्प को टाल दिया। विवाह कुछ दिन पश्चात अपनी कन्या का कन्यादान किया। कंचन नगर में एक बड़े पुत्र को बुला करके जामाता को घर ही रखा। लीलावती ने कहा स्वामी अब तो विवाह भी हो गया, अब तो व्रत करें। कहते भगवान प्रसाद के भूखे नहीं हैं, फिर देखेंगे। पोते बता सूत जी कहते हैं अगर भगवान प्रसाद के भूखे नहीं है तो क्यों खिलाओ, खिलाना भी नहीं चाहिए। और अगर खिलाते हो तो इसका मतलब अवश्य खाते होंगे। इसने अपनी श्रद्धा को दृढ़ता पूर्वक से निभाना चाहिए। संकल्प जो आपने मन में किया है उस संकल्प को भंग ना करें, क्योंकि सत्य के तो भूखे हैं ना परमात्मा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म का स्तंभ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा ही, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तक भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं।
तो धर्म के तो भूखे हैं ना भगवान, धर्म की रक्षा तो अवश्य करेंगे, लेकिन अधर्म सत्य में है। तो उसने असत्य का जब प्रयोग किया तो नारायण स्वामी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तुम अपने संकल्प को टाल रहे हो। अब देव उसने जो है व्यापार के लिए चला गया। राजा चंद्रकेतु के राज में उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। राजा चंद्रकेतु के राज में दारुणम कठिनम चासे महदुखम भविष्यति, महदुखम भविष्यति, महदुखम भविष्यति। भगवान नारायण ने उसने श्राप दे दिया कि मूर्ख तुझे महान दुख भोगना पड़ेगा भविष्य में, तूने अपने सत्य को जो है वचनों को टाल दिया। चंद्रकेतु के राज्य में धन बहुत सा इकट्ठा किया उसने। अब देखो भगवान की माया से उसी दिन राजा का धन चोर चुरा करके ले जा रहे थे और उन्हीं वैश्यों के पास छोड़ दिया। कहते हैं ना जब भौतव्यता आती है तो पता नहीं चलता। उन्हीं वैश्यों के पास छोड़ दिया। सिपाहियों ने आकर के पकड़ लिया। सिपाहियों ने पकड़ा कि इन्हीं लोगों ने ही राजा का धन चुराया होगा, ऐसा सोच करके और राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया। राजा ने बिना सोचे समझे उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया जब, अब तो वैश्य रोने लगा, ना जाने कौन से पापों का मुझे फल भोगना पड़ रहा है, नाना प्रकार से ग्लानि आ रही है। सूत जी कहते हैं कि उनके घर की कथा सुनाता हूँ। उनके घर में, वैश्य के घर में जितना धन था सब चोर ले गए। अब तो लीलावती और कलावती एक एक अन्न के लिए तरसने लगी। एक दिन कलावती देर रात प्रसाद लेकर के लौटी। जब श्री सत्यनारायण स्वामी का, लीलावती ने प्रश्न किया कि बेटी तू इतनी रात रात कहाँ भ्रमण करती रहती है, तेरे मन में क्या विचार है? कलावती ने कहा माता जी कोई अनर्गल कार्य नहीं किया है, भगवान श्री सत्यदेव का व्रत हो रहा था, इसलिए मैं प्रसाद लेकर के ही आई हूं, क्योंकि जब तक व्रत कथा हो रही हो प्रसाद लिए बिना जाना नहीं चाहिए, ये कथा का नियम है, इसलिए मैं आ न सकी, रात हो गई। लीलावती ने कहा तेरे जन्म के समय तेरे पिता ने भी संकल्प किया था, हो सकता है इस कारण से हम लोगों को दुख भोगना पड़ रहा हो। एक दिन लीलावती ने थोड़ी थोड़ी व्यवस्था की, भगवान श्री सत्यदेव का व्रत अनुष्ठान किया और निवेदन किया कि भगवान मेरे जामाता और पति जहाँ कहीं हो अपने घर के लिए जल्दी से आ जाएं, मेरी यही की इच्छा है प्रभु, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। भगवान जगत पिता जनार्दन ने उसके निवेदन को स्वीकार किया और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि तुम जिन वैश्यों को बंदी खाने में डाल रखे हो निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह जगह मंत्रियों से विमर्श किया, उसके बाद उन दोनों वैश्यों को बंदी खाने से मुक्त किया। कहा जाओ तुम स्वतंत्र हो, अपने नगर जा सकते हो, जितना धन लिया था सब वापस कर दिया। अब राजा को प्रणाम करके वो दोनों वैश्य जामाता सहित अपने नगर के लिए चल दिया। सूत जी कहते हैं स्कंद पुराण एवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।